जिस तरह से जो राजनीति में उठा पटक हुआ इतने दिनों के बाद, तो इस शक्ति प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? मुझे सब चीज़ छोड़ के आना पड़ा। रात भर हम लोग खुद गाड़ी चला के आए हैं और ये आनंद फानन में कार्यक्रम तय हुआ है। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, सामने वाले मतलब जो भी कोशिश करे, कितना भी षड्यंत्र करे, कितना भी गुमराह करे, कितना भी झूठ परोसे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे हमारे सामने। जिस तरह से आप लोग हैदराबाद गए, कैसा रहा वहाँ का? हैदराबाद बिरयानी कैसा रहा? कई तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि ये उधर चला गया तो वो नाराज हो गई, तो वो ये हो गया, लेकिन अंततः वीर जोगिंदर जिंदाबाद, वीर जोगिंदर जिंदाबाद, अमर प्रसाद जिंदाबाद, अमर प्रसाद जिंदाबाद। बीजेपी का कहना ये था कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल के लिए, मंत्रियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी तो 1 साल और है और हम लोग और भी तेजी गति से आगे बढ़ेंगे। हमारी गठबंधन की सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी, अब कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, छाप जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, अम्बा प्रसाद जिंदाबाद। Sponsored by Gemini Circus. झारखंड में जिस तरह से उठापटक हुई, जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, ईडी के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया, और जिस तरह से झारखंड में राहुल गांधी की पद यात्रा हुई, उसी को लेकर कांग्रेस अभी जिस तरह से है रोड पे, और कांग्रेस भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगी है। अभी हमारे साथ बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद हैं। क्या समझे कि जिस तरह से जो राजनीति में उठापटक हुआ इतने दिनों के बाद, तो इस शक्ति प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमेशा इतना रहता है कि उनका आज तो मतलब मेरा खुद पता नहीं था कि हम किधर रहेंगे। हम तो उड़ीसा के बॉर्डर तक हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो लेकिन इन लोगों का, कार्यकर्ताओं का अपना ये कार्यक्रम था कि आज हम लोग एक छोटा सा रैली करना चाहते हैं, और ये रैली कार्यकर्ताओं का खुद का अपना कार्यक्रम है, जिसमें मुझे सब चीज़ छोड़ के आना पड़ा। रात भर हम लोग खुद गाड़ी चला के आए हैं और ये आनंद फानन में कार्यक्रम तय हुआ है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ अगर अकेले भी हो या हमारे साथ जितने भी लोग हो, चाहे कितनी भी संख्या में हो, हम लोग क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखते हैं, तो हम समझते हैं कि जब हमारा जज्बा और जुनून इतना मजबूत है, तो हम सामने वाले मतलब जो भी कोशिश करे, कितना भी षड्यंत्र करे, कितना भी गुमराह करे, कितना भी झूठ परोसे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे हमारे सामने। जिस तरह से आप लोग हैदराबाद गए, कैसा रहा वहाँ का? हैदराबाद बिरयानी कैसा रहा आप लोग? देखिए, बहुत कष्ट होता है अगर किसी इस तरीके से हम लोग को परेशान, मतलब विपक्ष के द्वारा बहुत करने का कोशिश किया गया। आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से लगातार आप लोगों के समक्ष इस तरह की खबरें उड़ाई गई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार अस्थिर है, स्थिर नहीं है, कभी भी जा सकती है, कभी भी जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय देने का हम लोग काम किए हैं, और यही कारण है कि हम लोग सब हैदराबाद गए, ताकि किसी भी कोई भी परिस्थिति में ये एकजुटता बनी रहे और लोग के बीच में भ्रम नहीं फैला सके कोई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखें, हम लोग हैदराबाद में भी थे, तो ये लोग कई तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि ये उधर चला गया तो वो नाराज हो गई, तो वो ये हो गया, लेकिन अंततः हाउस में क्या देखने को मिला? सच्चाई देखने को मिला कि सब लोग, जो सरकार में जितने भी हमारे विधायक थे और जो नहीं भी थे, सब लोग उठ के समर्थन दिए। सरयू राय भी बीजेपी को समर्थन नहीं दिए। बीजेपी का कहना ये था कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल के लिए, मंत्रियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसे ये लोग, फिर भी आप लोग ने बहुमत साबित कर लिया, लेकिन उनका कहना था कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।
देखिए, वो तो शुरू से पहला दिन से ही बोलते आ रहे हैं। 4 साल बीत गया, अब ये 5वां साल है और सरकार की उपलब्धि ऐसे पैमाने पे है कि जहाँ पे गरीबों के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको आज देखने को मिलेगा। ये लोग हमेशा रांची से राजनीति करते थे, लेकिन हमारे सरकार में घर घर योजनाओं को पहुंचाने के लिए पंचायत में सरकार पहुंच रही है, सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं। सरकार हर प्रमंडल, हर जिला में पहुंच के खुद जायज़ा ले रही है। तो हमारी सरकार का जो उपलब्धि है, अभी तो 1 साल और है और हम लोग और भी तेज़ी गति से आगे बढ़ेंगे और एक लंबा लकीर खींचने का काम करेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी हैं, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री हेमंत सोरेन जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करेंगे। हम सब का जो अधूरा संकल्प रह गया उसको पूरा करेंगे। हमारी गठबंधन की सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। अब कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई भ्रम भी फैलाने के पहले 10 बार सोचेगा कि हम कैसा अब क्या भ्रम फैलाएं। तो हर चीज़ पे चोट दे चुका है विपक्ष को, हमारी सरकार के द्वारा मिल चुका है चोट, और निश्चित रूप से अब सत्य की जीत हुई है और सत्य की जीत हमेशा होगी और हम लोग इसको हर हाल में सुनिश्चित करते रहेंगे। झारखंड की राजनीति में जिस तरह से उठापटक चली, उसके बाद आज पहली बार बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद बड़कागांव विधानसभा अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जिस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि अंबा प्रसाद हैदराबाद गई, वहां से फिर वापस आई, उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का चंपई सोरेन की सरकार ने बहुमत साबित किया और आज बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद अपने समर्थकों के साथ बड़कागांव पहुंचे हैं। तो ये है नज़ारा कि जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में जो उठापटक चली, इतने दिनों के बाद फिर चंपई सोरेन ने बहुमत हासिल किया। उसके बाद देखना होगा कि जिस तरह से राजनीति का उठापटक हुआ, उसके बाद विधायक अंबा प्रसाद अपने समर्थकों के साथ अभी यहाँ पे पहुँची हैं और एक रैली हो रही है। तो ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, अंबा प्रसाद जिंदाबाद, अंबा प्रसाद जिंदाबाद, जोगिंदर जिंदाबाद, वीर जोगिंदर जिंदाबाद, वीर जोगिंदर जिंदाबाद, वीर जोगिंदर जिंदाबाद, वीर जोगिंदर जिंदाबाद, अंबा प्रसाद जिंदाबाद, अंबा प्रसाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। Sponsored by Gemini Circus.